हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम वंस अगेन। चलिए, अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इन इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया रहेगा। यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7 देन आस्क मी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में तो पूछ लीजिए बच्चों, है क्या? किसी को डाउट है क्या, या आगे बढ़ूं मैं? नो? ओके, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है कोई तो हम लोग आगे चलते हैं। पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? यस। हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या? फॉर्मेट रेडी है क्या? यस और नो? और एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये अपना असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए आप लोग। 15 तारीख को लास्ट डेट था, ऑलरेडी हमने बताया था और असाइनमेंट में मेंशन भी था। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, 4 डेज रिमेनिंग है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग जो लोग भी गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो। हेलो, फॉर्मेट रेडी है एवरीवन? नो यस और सर। नो? ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग आगे, फॉर्मेट रेडी है तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको तीन चीजें, आप पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में देखो, आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आगे बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का था? 44,444। दूसरा है आपका बाय डिविडेंड। डिविडेंड मिला था आपको, और उस डिविडेंड को देखो यहाँ पे, डिविडेंड का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसे आपने ट्रांसफर किया था 50,000, वो है 50,000। और तीसरा बाय सेल, सेल ऑफ राइट। आपने राइट को बेचा था तब आपको प्रॉफिट हुआ था। देखो, राइट को जब आपने बेचा था यहाँ पे देखो, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। जस्ट 10,000। बस इतना ही लिख के दिखाना है आपको, क्योंकि अभी इसका आगे आगे नहीं तो टोटलिंग वोटलिंग कुछ भी नहीं करना है। क्यों टोटलिंग नहीं करना है? रीजन इज दैट, क्योंकि टोटलिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि डेबिट साइड के बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जस्ट इतना ही दिखा देना था प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। तीन चीजें दिखानी थी, जो आप, एक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट आया था वो, और एक जो डिविडेंड आपका था वो प्रॉफिट, और एक आपने राइट इश्यू को जो बेचा था उसका। ठीक है, ये अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस तब बनाना है आपको एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में डिमांड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तो आपको बनाना है। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करने का कोई नीड नहीं है। समझ में आया बच्चों? कंप्लीट हुआ सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए, कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे आप लोग। चलिए फॉर्मेट रेडी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सर हाँ बोलो। वो प्रॉफिट एंड हेलो। लॉस का दिखाओ ना एक बार। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाइए ना एक बार। हाँ, ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस ही दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ सर। हुआ कंप्लीट? हाँ सर वाह। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट फॉर्मेट रेडी कीजिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? क्या है? अजय, इन द बुक्स ऑफ अजय और विप्रो लिमिटेड का शेयर्स है। चलिए फॉर्मेट रेडी करिए। रेडी है सबका फॉर्मेट? हाँ सर। चलिए देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर अजय हैड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ इन विप्रो लिमिटेड। 30,000 हैड मतलब ओपनिंग बैलेंस है। ये क्या ओपनिंग बैलेंस है? ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। फेस वैल्यू शेयर्स का 10 रुपीज है। फेस वैल्यू पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा 10 रुपया ही, लेकिन अब यहाँ पे बुक वैल्यू, उसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है ओपनिंग बैलेंस का 14 रुपीज है। ऑन जुलाई 1 जुलाई 2012 अजय परचेज परचेज किया हमने नया 6,000 शेयर हमने एडिशनल परचेज किया है, जिसका मार्केट वैल्यू दिख रहा है आपको प्राइस ऑफ द 16 पर शेयर। उसका प्राइस जो है 16 रुपया पर शेयर है। On 31st July 2012, directors of the company announced the bonus and right issue। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, आप देखो क्वेश्चन का ऑर्डर भी सेम लेवल में है, सेम तरीके से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था। बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर। बोनस शेयर क्या है? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर देंगे अगर आपके पास 6 शेयर है तो। बोनस वाज रिसीव्ड, रिसीव्ड कब हुआ है बोनस? 5 अगस्त को रिसीव्ड हो चुका है बोनस। द राइट इश्यू वाज एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। राइट इश्यू वर इश्यूड टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर। ये तो जस्ट एन इंफॉर्मेशन है, हमने इंट्रोडक्शन के नोट्स में भी लिखा है कि राइट इश्यू। सर अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो सिंपल है ज्योति, ओपनिंग बैलेंस का अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है कि हमारा कोई नया इन्वेस्टर हो जो इसी साल से स्टार्ट कर रहा हो इन्वेस्टमेंट करना, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, डैश कर देंगे। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो कुछ टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके, उसको नील डैश कर दो। ओके चलिए आगे चलते आओ। तो राइट इश्यू, राइट शेयर टू बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये तो जस्ट एन इंफॉर्मेशन है, बता रहा है राइट इश्यू जो होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इश्यू होता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है? राइट्स ऑफर्ड वर रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी
3 शेयर्स हेल्ड, मतलब अगर आपके पास और उसका मार्केट वैल्यू है 15 रुपया, मतलब 1:3 का रेशियो है। फुल वॉज पेएबल, मतलब कब पेएबल है, 30 दिसंबर सितंबर को पे करना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में टू एक्सटेंड दियर एंटाइटलमेंट, मतलब या तो परचेस कर लें, आइदर होल और पार्ट इन पार्ट ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर, मतलब या तो पूरा या आधा या थोड़ा वो आउटसाइडर को अपना राइट बेच सकते हैं, ऐसा ऑप्शन उनको कंपनी दे रही है, ठीक है। आगे अजय एक्सरसाइजेज ऑप्शन सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड मतलब क्या हो गया बच्चों, बताओ सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या हो गया, बोलो। परचेज, वेरी गुड रोल नंबर 9, खरीद लिया, तो 60% उन्होंने क्या कर लिया, खरीद लिया। और बैलेंस, बैलेंस ऑफ द राइट सोल्ड कर दिया फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5 पर शेयर, मतलब बाकी का बचा बेच दिया है, बाकी का बचा शेयर बेच दिया, क्या क्या बेच दिया, शेयर बेच दिया है क्या, बाकी के बचे शेयर्स बेच कर दिया, नो, राइट को, जो परचेस करने का राइट था उस राइट को बेच दिया, कितने में, 1.5 में। तो ये जो भी होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एट द रेट ऑफ 14% वॉज डिक्लेयर्ड। अब मुझे बताओ ये कौन से ईयर का डिविडेंड है, हम 12-13 में है, तो ये कौन से ईयर का डिविडेंड होगा, 11-12 का, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ध्यान रहे, ये हमने पहले ही ये चीजें आपको क्लियर की है। बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड, कब रिसीव्ड हो रहा है, 22 अक्टूबर को रिसीव्ड हुआ है, ऑन 11 November 2012 he sold 25,000 equity share of ₹15 each। तो चलिए फॉर्मेट रेडी है, तो फटाफट आप आ जाएंगे यहाँ पे, पहले ये वर्किंग नोट बना लेंगे। फॉर्मेट रेडी है क्या वर्किंग नोट का भी बच्चों, हेलो एवरीवन, वर्किंग नोट का फॉर्मेट रेडी है क्या, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2012 ओपनिंग बैलेंस, कितना नंबर ऑफ शेयर्स था ओपनिंग बैलेंस में, 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर्स है, देखो 30,000 शेयर्स, फेस वैल्यू जो है कितना होगा, 30,000 शेयर्स का फेस वैल्यू जो है, 30,000 शेयर्स का फेस वैल्यू दिया है 10 रुपीज एक शेयर्स का, इस हिसाब से 3 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू जो है बच्चों, मार्केट वैल्यू इज गिवन, मार्केट वैल्यू देखो 14 रुपीज दिया है, मार्केट वैल्यू एक शेयर का 14 रुपीज दिया है, ये कितना हो जाएगा, 4,20,000। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद हमने परचेज किया, कब परचेज किया, 1 जुलाई 2012 को हमने परचेज किया, परचेज 6,000 शेयर्स को हमने परचेज किया, फेस वैल्यू तो रिमेन सेम होगा, 6,000 शेयर है तो 10, तो मतलब ये 60,000 होगा। मार्केट वैल्यू जब हमने खरीदा, जब अजय ने खरीदा तब मार्केट वैल्यू एक शेयर का 16 रुपया था, 16 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पे 6,000 इंटू 16 कितना आएगा बच्चों, 96,000 आई थिंक सो। चेक करेंगे बच्चों कैलकुलेशन राइट है क्या, कैलकुलेशन चेक करते जाएंगे आप लोग, कैलकुलेशन चेक करेंगे राइट है या नहीं। कैलकुलेशन राइट है क्या सबका, हेलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने, नेक्स्ट अभी हमारा क्या हो रहा है, 5 अगस्त को, ध्यान रहे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 5 अगस्त को बोनस मिलेगा, 5 अगस्त 2012 को हमें बोनस मिल रहा है। बोनस का रेशियो क्या है, 1:3, देखो यहाँ पे क्या बोला,
वन इक्विटी शेयर पर इक्विटी 6 शेयर हेल्ड, मतलब आपको बोनस 1 मिलेगा अगर आपके पास 6 शेयर है तो। चलिए, उसके बाद हमें 30 सितंबर को देखना है। 30 सितंबर को हमने राइट इश्यू शेयर्स है, 30 सितंबर 2012 राइट इश्यू शेयर्स है। क्या रेशियो है? 1:3। 1 शेयर मिलेगा अगर आपके पास 3 शेयर है तो। बराबर है। यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें क्या बोल रहा है? डिविडेंड मिलेगा। कब मिलेगा डिविडेंड? 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2012 को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा, वो भी 14%, 14% डिविडेंड है। उसके बाद हमने क्या किया? 1 नवंबर 2012 को हमने सेल कर दिया। 1 नवंबर 2012 को हमने सेल कर दिया है। कितना शेयर? 25,000 शेयर हमने बेच दिए। 25,000 शेयर, 25,000 इंटू 10, मतलब आपने 2,50,000 शेयर को बेच दिया है। 25,000 इंटू सेलिंग प्राइस, उस टाइम पे मार्केट वैल्यू 15 रुपया है, मतलब आपको कितना हो जाएगा बच्चों? 3,75,000 में आपने बेचा है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और 31 मार्च 2013 को आपका क्लोजिंग डेट आ जाएगा। ये आपका, देखो पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। जितना ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांजेक्शन उसमें भी था, 7 ट्रांजेक्शन इसमें भी है। बराबर है। तो ये 7 ट्रांजेक्शन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा। अभी आपको सॉल्व करने के लिए 30 से 40 मिनट लगता होगा, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आराम से 25 मिनट में हो जाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा बच्चों। चलिए, फॉर्मेट यहां तक सबका कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीटेड अप टू ईयर, कंप्लीट हो गया क्या सबका? ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आगे हम ट्रांजेक्शन को अब रिकॉर्ड करते हैं। आपको अब तक ये पता हो चुका होगा, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बोनस, राइट इश्यू। अगर हमें प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट सेल करने के लिए तो ये सारे ट्रांजेक्शन डेबिट में आते हैं। क्रेडिट में क्या आता है? डिविडेंड रिसीव, सेल, लॉस हुआ तो ये क्रेडिट में आता है, और क्लोजिंग बैलेंस। चलिए अब डेबिट से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2012 को आपका ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। फेस वैल्यू कितना है? 3 लाख रुपया है। डिविडेंड डैश, कॉस्ट प्राइस 4,20,000 रुपए का है। ये हमने पहला ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया 1 अप्रैल 2012 का। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका? अच्छा, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो गए तो ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ लिख दिया तो भी चलेगा। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे आ रहा है। अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको पता चल गया है कि कहाँ किसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ के कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये वापस यहाँ लिखने का। फिलहाल इनिशियली 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे, लिखा हमने ताकि आपको समझ में आए। आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2012 को आपने परचेज किया, टू बैंक अकाउंट, परचेज है, फेस वैल्यू 60,000 रुपया है, और 96,000 आपका कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, एक एक बार आपने ये लिख दिया तो आपको ऑर्डर में याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका? बोनस शेयर का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है।
चलिए अब नेक्स्ट आपको बोनस कैलकुलेट करना है। बोनस के लिए रेशियो क्या है? 1:6, मतलब पहले 6 शेयर रहेगा तो आपको एक बोनस मिलेगा। टोटल नंबर आप फेस वैल्यू पे करना है आपको 3 लाख, 3 लाख प्लस 60,000, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 3 लाख प्लस 60, 3,60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आता है? 60,000 आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा ये जरूरत नहीं है अभी वापस लिखने का, ये जरूरत है क्या? दोनों में से कोई एक ही करते हैं हम लोग, दोनों करने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये निकाल देता हूँ। चलिए मैं, चलिए 60,000 आया। अब यहाँ आप डेबिट साइड में कब मिला है? 5 अगस्त 2012 को, 5 अगस्त 2012 को आपको बोनस मिला है। यहाँ पे लिखेंगे टू बोनस। ध्यान रखना बोनस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बोनस का कोई एंट्री पास करनी होती है नहीं, नो एंट्री विल बी पास। बोनस का ये जस्ट हम नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट के कॉलम में लिख ही नहीं रहे कुछ भी, ठीक है। तो बोनस आपको कितने का मिला है? 60,000। खाली फेस वैल्यू के कॉलम में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किसका है? राइट इश्यू का है। यहां तक कंप्लीट हो गया बोनस तक। बोनस का वर्किंग नोट समझ में आया सबको? वर्किंग नोट भी लिखिए बच्चों साथ में। चलिए व्यू आगे चलते हैं। चलिए ये राइट इश्यू का जो है वो 3:1 है। चलिए आगे बढ़े। राइट इश्यू का रेशियो क्या है? 3:1। देखो पहले राइट इश्यू का कॉम्पिटिशन ऑफ राइट इश्यू शेयर्स का कैलकुलेट करना है आपको। 3:1 नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले आपके ओपनिंग में 30,000 शेयर्स थे, प्लस आपने 6,000 परचेस किया, प्लस 6,000 आपको बोनस मिला। 60,000 है, मतलब 6,000, 60,000 आ रहा है तो इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, 6,000 बोनस आ गया। कितना होता है टोटल? टोटल कितना होता है? आई थिंक 42,000 हो रहा है। यस और नो? 42,000 आ रहा है क्या बच्चों? मेरे अकॉर्डिंग 42,000 आ रहा है आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई 14,000 आ रहा है। ओके 14,000 आ रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में यहां तक समझ में आया? 14,000 आया, सबको समझ में आया यहां तक? हेलो, 14,000 आया, समझ में आया क्या सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आए। अजय सब्सक्राइब इज ऑप्शन, अजय एक्सरसाइज इज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब 60%, 60% उसने खरीद लिया। ओके राइट शेयर परचेज, परचेज किया। कितना परसेंट परचेज किया? 60%। कितना परसेंट? 60% उसने परचेज कर लिया। तो आपका टोटल 14,000 था। 14,000 इंटू 60% कितना आता है बच्चों? कितना आएगा? 8,400। ओके 8,400 उसने खरीदा रहेगा। अब उसने बेचा कितना? 60% अगर खरीद लिया तो 40% बेचा रहेगा ना। 60% अगर खरीद लिया तो 40% सेल किया रहेगा। बराबर है क्या? यस।
चलिए कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस उसका क्या है 1.5। देखो क्या बोला, बैलेंस राइट ही सोल्ड टू विकास। अब किसको बेचा उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉर अ कंसिडरेशन 1.5 पर शेयर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे निकालते हैं 14,000 इंटू 40%, कितने शेयर्स आए 5,600। उसको बेचा हमने 1.5 शेयर्स में, तो कितना आएगा बच्चों, अमाउंट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए। ओके 8,400, 8,400 ये हमें प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसका कोई भी यूज नहीं होगा। चलिए आगे, अब आपने टोटल बेस वैल्यू 8,400 इंटू 10, 10 आपका बेस वैल्यू है तो 84,000 आएगा। 8,400 इंटू मार्केट वैल्यू क्या है, जो राइट इश्यू शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जो राइट इश्यू शेयर्स आप खरीदने वाले हैं उसका मार्केट वैल्यू 15 रुपया है। तो चलिए मार्केट वैल्यू 15 है बच्चों, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 15 से मल्टीप्लाई करिए, 1,26,000 आना चाहिए, 1,26,000 आ रहा है, जरा चेक करिए राइट है या रॉन्ग। ओके 1,26,000, ये राइट इश्यू वाला समझ में आया क्या, पूरा वर्किंग नोट, यस और नो, राइट इश्यू की पूरी वर्किंग नोट आपको समझ में आई क्या बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो राइट इश्यू वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान देना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यही वाला पार्ट जो ये आपने परचेस किया वही रिकॉर्ड करना है। चलिए यहाँ लिखिए 30 सितंबर 2012 टू बैंक अकाउंट, परचेज नहीं है, राइट इश्यू शेयर्स है। ठीक है, ध्यान रहे राइट इश्यू शेयर्स और बोनस शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता है। 84,000 फेस वैल्यू, 1,26,000 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। नोट डाउन कर लीजिए ये आप लोग, कंप्लीट हो गया क्या सबका नोट डाउन करके, कंप्लीटेड एवरीवन, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको जो है डिविडेंड मिल रहा है 1.5 डिविडेंड मिल रहा है। तो चलिए कंपटीशन ऑफ डिविडेंड करेंगे, दो पार्ट पे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, एक आपका ओपनिंग बैलेंस, दूसरा आपका परचेज। ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 3 लाख शेयर्स हैं, देखो ओपनिंग बैलेंस आपका 3 लाख है, परचेज आपका 60,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस आपका 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर 14% आपको निकालना। हमेशा ध्यान रखें डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, 14% निकालेंगे तो 42,000 आई थिंक सो आ रहा है, और इस 42,000 को आप ट्रांसफर कर देंगे डिविडेंड के कॉलम में। ठीक है, और ये डिविडेंड जो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। परचेज आपका 60,000 रुपये का है, 60,000 रुपये का 14%, 14%, 8,400 आई थिंक सो आ रहा है, चेक कर ले बच्चों 8,400 आ रहा है क्या, चेक करेंगे हाँ बच्चों। नोट डाउन कर लें डिविडेंड आप, कैलकुलेशन पार्ट एक बार चेक करेंगे आप लोग अच्छी तरह से। चलिए डिविडेंड को आप रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कब मिला है डिविडेंड, देखो यहाँ पे डिविडेंड का डेट दिया आपको 22 अक्टूबर 2012 को मिल रहा है, तो 2
बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डिविडेंड मिल रहा है ये आपको। फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ भी नहीं आना चाहिए। इनकम के कॉलम में देखो, इनकम के कॉलम में इनकम मतलब डिविडेंड के कॉलम में 42,000 और कॉस्ट के कॉलम में 8,400 आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमें क्लियर लिख के बताया था कि जो परचेज के ऊपर डिविडेंड होगा वो आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं बताया है। नहीं बताया है फिर भी हमें वही करना है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है। आगे आगे अब आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है। जैसे 1 नवंबर को आपको इन्वेस्टमेंट बेचा है आपने, ध्यान रखे सेल्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट को यूज करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको सेम फॉर्मेट यूज करना है, कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और कॉस्ट। फेस वैल्यू के लिए डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। चलिए, डेबिट साइड का टोटल कितना होता है, 3 4 5 लाख 4,000 आ रहा है क्या, 5,04,000 आ रहा है क्या बच्चों। और क्रेडिट में फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो 5,04,000 आया है आपका यहाँ पे। 5,04,000 5,04,000 आ रहा है, और क्रेडिट में नहीं है कुछ भी, तो उतना ही आएगा 5,04,000। कॉस्ट के कॉलम में ध्यान, कॉस्ट कॉलम का टोटल रखेंगे, कॉस्ट के कॉलम को ध्यान में रखना है आपको। टोटल करिए ये डेबिट साइड का पूरा 4,20,000 प्लस 96 प्लस 1,26,000 कितना आता है बच्चों, और 6,42,000 माइनस कर लेंगे 8,400, क्योंकि क्रेडिट में ध्यान रखना ये है 8,400 माइनस 8,400, 6,42,000 माइनस 8,400, 8,400 कितना आता है माइनस करने के बाद, 6,33,600। चलिए, जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा उसका कॉस्ट फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू आई थिंक आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचा है, देखिए उसका फेस वैल्यू आपका 2,50,000 रुपया है, तो फेस वैल्यू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है बच्चों, कितना आ रहा है, 3,14,486, सॉरी 14,286 है, ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। 3,14,286 ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस 3,75,000 है। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 3,75,000, जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा उसका सेलिंग प्राइस 3,75,000 है। तो बताइए प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, प्रॉफिट है या लॉस, आई थिंक प्रॉफिट आ रहा है आपको। कितने का प्रॉफिट आ रहा है, $60,714, 60,714, 60,714 का आपको प्रॉफिट आया। नाउ यू कैन आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन रिकॉर्ड योर सेल ट्रांजेक्शन। अब आपको सेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, सेल 1 नवंबर 2012 को आपने सेल किया बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप सेल वर्ड स्पेसिफाई कर दें जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितने का, 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट को बेचा आपने 3,75,000 में,
2,50,000 फेस वैल्यू, 3,75,000 कॉस्ट प्राइस। नाउ सेम डेट को 1 नवंबर 2012 को आपको प्रॉफिट होगा, उसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ और कौन से कॉलम में ट्रांसफर करेंगे उस प्रॉफिट को, बताओ बच्चों, कौन से कॉलम में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट को, कौन से कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, इन विच कॉलम, कॉस्ट कॉलम। वेरी गुड। चलिए कॉस्ट के कॉलम में 60,714 आपने ट्रांसफर कर दिया। ना देखो सेल ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लिया। ना आपको 31 मार्च 2013 को आपको क्लोज कर देना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को। You have to close your books of account on 31st March 2030. सबसे पहले you have to close your face value column, take a total of face value column, then you will get 5,04,000. 5,04,000 31st March 2013 by balance कैरी डाउन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। चलिए कितना आ रहा है आपका 2,54,000 आई थिंक सो, 2,54,000। नाउ यू हैव टू क्लोज योर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड कॉलम। डिविडेंड कॉलम को क्लोज लास्ट डिविडेंड कॉलम को क्लोज करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसे यहां ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 42,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। नाउ यू हैव टू क्लोज योर कॉस्ट कॉलम। कॉस्ट कॉलम को क्लोज करिए। टोटल कितना आता है डेबिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, कॉस्ट के डेबिट साइड का टोटल सर 7,027,714। 7,02,714 बैलेंस कितना आ रहा है 3,19,000, 3,19,314। समझ में आया क्या सबको, अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो यस सर। सर नीचे का वर्किंग नोट थोड़ा रह गया। सर P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे इसमें? पूछा नहीं है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला रहेगा तो P&L अकाउंट बनाने का है ज्योति बेटा। क्वेश्चन में बोला रहेगा आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, प्रिपेयर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बस, ठीक है। ओके एक मिनट एक चीज हमने मिस्टेक किया यहाँ पे, एक मिनट। चलिए यहाँ पे हमें एक चीज हमने नोटिस नहीं किया, लास्ट में देखो, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज ₹14 ऑन 31st March 2013। मतलब क्या, हमें क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया है ना, यस और नो? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का हमें मार्केट वैल्यू दिया है, तो अब हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा बोलो?
हमें करना ये होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, चलिए क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन। चलिए कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना है, कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्या करना है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। मेरे ख्याल से डेबिट साइड का टोटल था 3 लाख 7 लाख 7 लाख 2,714 माइनस क्रेडिट टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल बताओ, क्रेडिट साइड का टोटल कितना था बच्चों, 3,83,400। ओके 3,83,400। अब माइनस करके 3,19,000 3,19,314। चलिए मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगा, मार्केट वैल्यू के लिए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब मार्केट बेस वैल्यू कितना था, 2,54,000। तो आपको क्या करना होगा, 2,54,000 2,54,000 इंटू मार्केट वैल्यू लास्ट में 14 है और डिवाइड बाई 10 कर लेना है। देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू लास्ट में दिया है आपको क्वेश्चन में 14। ठीक है, तो यहाँ पे 2,54,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 10 कितना आता है बच्चों, कितना आ रहा है, 3,55,600। तो लोअर क्या है, 3,19,314। तो कॉस्ट प्राइस ही लोअर आया तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमारे पास। अगर प्रॉब्लम कब होता, मतलब डिफरेंस कब आता, जब मार्केट प्राइस लोअर आता है। बराबर है क्या बच्चों, डिफरेंस हमारा कब आता है, जब हमारा मार्केट प्राइस लोअर होता है। यस और नो। अब यहाँ लोअर यस क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या सबका, कंप्लीट कर लें वर्किंग नोट। कंप्लीट हो गया क्या सबका, वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। 3,19,314 आया क्या सबका। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 3,19,314 टोटल वही आ जाएगा वर्किंग नोट। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर डायरेक्टली लिख दिया तो भी क्या बच्चा, वर्किंग नोट का मार्क्स होगा, आपको वर्किंग नोट करके दिखाना होता है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया सबका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया सबको, यस सर और नो। ये लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे कितना मार्क्स रहेगा सर। वो डिपेंड्स, एग्जामिनर अलॉट करता है। देखो 15 मार्क्स में आपको सेग्रीगेट किया जाता है मार्क्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हाँ कितने आइटम्स हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है मार्क्स, कितना 15 मार्क्स को। अभी सपोज आपको 7 या 8 मार्क्स इसको दे दिया गया, 8 मार्क ये जो आपका टेबल दिख रहा है इसको दिया रहेगा, फिर वर्किंग नोट को 1 मार्क्स रहेगा। इस तरह से आपको अलॉट किया जाता है, हर वर्किंग नोट को भी मार्क्स होता है। ठीक है, जैसे ये वाला वर्किंग नोट नेसेसरी नहीं है, अब ये जो वर्किंग नोट है ये नेसेसरी नहीं है, तो ये इसको मार्क्स नहीं अलॉट होगा।
ये लेकिन ये आपका बोनस का वर्किंग नोट नेसेसरी है, यहाँ पे राइट इश्यू शेयर का वर्किंग नोट नेसेसरी है, ये आपको क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का नेसेसरी है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये जो नेसेसरी वर्किंग नोट होता है उसको मार्क्स अलॉट किया जाता है। चलिए, हो गया सर। हाँ सर बोलो ज्योति क्वेश्चन को नंबर बता। 1। हाँ, ज्योति क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है आप बोल रहे हैं HW के क्वेश्चन में। चलिए, वैसे भी अभी हम होमवर्क पे ही जाने वाले थे, बोलिए क्या डाउट है ज्योति, यहाँ पे बोलिए ज्योति। क्या डाउट है, अनम्यूट करो माइक। आप क्वेश्चन नंबर 1 में समझा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। सर उसमें बताया नहीं है कि 94 ईच ऐसा कुछ तो दिया है। क्या क्या बोल रहे हो आप? सर फर्स्ट लाइन देखिए 12% डिवेंचर एट 94 ईच, तो वो हाँ, एक्स इंटरेस्ट पे रहेगा कि वो कम इंटरेस्ट के उधर रहेगा। पहली बात तो बेटा ज्योति, ओपनिंग बैलेंस के लिए एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं देखते। समझ में आया आपको? ओके सर। ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट ही रहता है। समझ में आया? क्योंकि जब हम, वो तो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है, बराबर है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट आपको कब देखना है? जब वो आपका क्या होगा, जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहे, परचेज और सेल्स, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको देखना है, ये चीजें आप ध्यान में रखो। और कोई डाउट? ये देखो हमने बाकी सारे क्वेश्चन में भी देखो ना, ये देखो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। जो देखिए ये यहाँ पे दिया है 1000 ऑफ रुपीज 100 108, यहाँ पे बताया क्या, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट? बोलिए, हेलो? हाँ नहीं सर ना? समझा। हाँ तो परचेज पे कभी, अच्छा क्लोजिंग में भी नहीं देखना है। और क्लोजिंग में आप कैसे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट देखोगे ज्योति? आप क्लोजिंग में जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करोगे वो तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो सिंपल आप याद रखो, ओपनिंग क्लोजिंग पे नहीं देखना, परचेज या सेल्स हुआ तो ही आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट देखना है। पर 108 हमने इंटरेस्ट लिया ना, वन क्या लिख रहे हैं सर? पर 108 हमने इंटरेस्ट लिया है ना, फिर सर वो HW क्वेश्चन में क्या लेंगे? रोल नंबर 39 बेटा प्लीज अनम्यूट करो आपका माइक। क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप। प्लीज अनम्यूट करके माइक पूछो बेटा। क्या है क्लास वर्क के क्वेश्चन में? 10,000, 1,08,000 इंटरेस्ट अमाउंट लिया, कहाँ पे? ठीक है, क्लास वर्क का क्वेश्चन, ये क्लास वर्क का ही क्वेश्चन तो है, ये क्लास वर्क का ही क्वेश्चन है बेटा। अच्छा देखो क्लास वर्क का क्वेश्चन आप, ये देखो क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये देखो कहाँ पे लिया आपने, 1,00,000 एक्स इंटरेस्ट प्राइस लिया है ना, एक्स इंटरेस्ट के कॉलम में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक्स इंटरेस्ट लिया था। हमेशा ध्यान देना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बेटा रोल नंबर 39 एक्स इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि वो आपके बुक्स का यहाँ पे जो हमेशा एक्स इंटरेस्ट ही रहेगा वो। समझ में आया क्या आपको? समझ रहा आपको? इसलिए हमने A108 को एक्स एक्स इंटरेस्ट के कॉलम में लिया है। यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चन में भी वही करना है आपको, ठीक है? मुझे लग रहा है आप लोगों को फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में है, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, शायद से मेरे ख्याल से हमारा ये वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 हमने करवाया ही नहीं है ना। 1 3 करवाया क्या? करवाया तो है ना 3? हो चुका है ना 3? चलिए मैं असाइनमेंट के 1 2 क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है क्या, हुआ है ना ये? क्या क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये फिर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 तो है, ये सवाल कौन सा है? क्या बोल रहे हो आप लोग? अच्छा ठीक है, 3 बाकी है। ओके ठीक है,
ओके ठीक है ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, मैं 3 वापस करवा दूंगा आपको, ठीक है कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को वापस सॉल्व करवा लेंगे, करवा दूंगा मैं वापस से, मतलब एक बार, एक ही बार हुआ वापस, मतलब कर लेंगे हम ये पहला फ्लेक्सिबल खत्म होने के बाद, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ओके ठीक है। तो बेटा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो ऐसे तुरंत पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा वापस। अभी होमवर्क पे आ जाएंगे। बाकी के होमवर्क क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ये सब बाकी के होमवर्क क्वेश्चन आए आप लोगों को, किया क्या आप लोगों ने? हेलो, या नहीं किया अभी तक आप लोगों ने? हेलो, यस और नो में आंसर तो दे सकते हैं आप लोग। नहीं किया क्या अभी तक आप लोगों ने? सर 3 में मार्केट वैल्यू क्लोजिंग का नहीं दिया है। हाँ ज्योति, जब मार्केट वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्लोजिंग का, तो क्या करने का, सिंपली जो जैसे अभी हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट ये अपना क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहे थे, वैसे ही लिख देने का, फिर वर्किंग नोट नहीं करना है। समझ में आया क्या आप लोगों को ज्योति? और कुछ डाउट? और कोई डाउट है? नहीं, चलिए ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर देखो अभी यहाँ पे वेरिएबल वाला, वेरिएबल्स का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए, कुछ डाउट है 7 रीड करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क करना है, सोल्यूशन करेंगे तब आएगा डाउट। ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वापस वो फिक्स्ड इंटरेस्ट का नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं वापस एक सम करवाऊंगा उसमें, तब आप करिए। लेकिन आज जाके क्वेश्चन नंबर, आज वेरिएबल वाला समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये घर पे सॉल्व करके आइए। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। सर एचडब्ल्यू के क्वेश्चन में फाइनल आंसर बताओ ना सर, फिर सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा राइट है या wrong या नहीं। ओके ठीक है, ठीक है मैं वो भी आपको भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं, आप लोग सॉल्व करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका फाइनल आंसर भी आपको बता दूंगा क्या है, राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट में ध्यान देना, मार्केट वैल्यू दिया है, देखो ये लास्ट में मार्केट वैल्यू दिया है, इसको भूले नहीं। आएगा क्या समझ में, आपको आया क्या? सेम क्वेश्चन है, खाली अमाउंट चेंज हो रहा है। तो सॉल्व करेंगे, आज ही सॉल्व करें, ताकि एक दो दिन बाद सॉल्व करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज ही सॉल्व करें। चलिए, आई होप इसका होमवर्क आप लोग ये सॉल्व कर सकते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट का भी ट्राई करें, कुछ नहीं रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन वेरिएबल का बचा है और एक क्वेश्चन मैं फिक्स्ड वाला करवा दूंगा। अटेंडेंस ले रहा हूँ। और सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दो क्लास, ओके ठीक है, आज रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ओके चलिए, और एक चीज और करना है मुझे, मैं एक मिनट।
वापस देखिए, ये 3 लोग अभी, निशांत, अदिति और रुखसार, ये 3 लोग फिर से अपने पर्सनल ईमेल आईडी से ज्वाइन हुए। अगर इनके कोई फ्रेंड है तो इनको बताओ कि अपना कॉलेज वाला जो ईमेल आईडी है उससे ज्वाइन करना है। इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रहे, आपको कॉलेज वाले ईमेल आईडी से ही ज्वाइन करना है। रोल नंबर 1, 1, 2, क्या है सर, 2 को फिर से टेक्नो सर का लेक्चर है तो जल्दी ले लो अटेंडेंस। ओके ओके, जल्दी ही ले रहा हूँ बेटा। रोल नंबर 51। हाँ, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60। रोल नंबर 60 आप बेटा रेगुलर अटेंडेंस नहीं है आपका, ऐसा मत करो। 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 ना, 6 है क्या, 6, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 18। 1 मिनट, अच्छा बीच में मत बोला करो बेटा, अगर किसी का मिस होता है तो। 18 लगाया, चलो अच्छा। 40 तक हो चुका ना? 40 है, 41, 42, 43, 44, 44। चलिए, और किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? 51, 51 लगाया आपका अटेंडेंस? अच्छा नहीं लगाया क्या? चलिए, और किसी का? 51, 59, 59 लगाया अटेंडेंस। सर 33 लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट थी। ओके, और लास्ट लेक्चर में नहीं है, काम था। ओके, 41 ठीक है, ज्योति लगा दूंगा। 41 किसका है? 7541, 41 लगाया। कितनी बार बोलोगे आप? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।